हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट आता है कि वो स्कूटी चलाना तो सीख गए हैं लेकिन उन्हें दूसरी गाड़ियों को देख के रोड में बहुत डर लगता है, वो ट्रैफिक में नहीं चला पाते हैं। तो आज का वीडियो उन्हीं व्यूअर्स के लिए है, क्योंकि जब आप स्कूटी सीखते हो तो वो आपको बेसिक चीज़ तो सिखा देते, चाहे आप वो ट्रेनिंग सेंटर से सीखो या घर के किसी मेंबर से। आप बैलेंसिंग करना सीख जाते हो, टर्न लेना सीख जाते हो, इंडिकेटर हॉर्न यूज़ करना सीख जाते हो, और वो आपको मैक्स टू मैक्स 1 से 2 दिन लाइट बिजी रोड में आपको प्रैक्टिस भी करवा देंगे। लेकिन उसके बाद जब आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा और आप स्कूटी लेके निकलोगे बहुत हैवी ट्रैफिक में, तो फिर आप बहुत घबरा जाते हो और बहुत लोगों का स्कूटी जर्नी वहीं पे एंड हो जाता है, क्योंकि कभी वो गिर जाते, कभी इतना ज़्यादा घबरा जाते, डर उनके अंदर इतना बैठ जाता है कि उसके बाद फिर वो स्कूटी निकाल नहीं पाते हैं ट्रैफिक में। और फिर क्या यूज़ अगर आप ट्रैफिक में स्कूटी निकाल ही नहीं पाओ। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, मैं बहुत सारी बातें बताऊंगी जिसको अगर आप ध्यान रखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आप इस चीज़ से ओवरकम कर सकते हो और आप बहुत आराम से ट्रैफिक में स्कूटी चला सकते हो। मेरे YouTube चैनल में ऑलरेडी कुछ वीडियोस डला हुआ है, मैंने ट्रैफिक में स्कूटी चला के दिखाया है कि किस तरह से चलाना चाहिए। लेकिन आज मैं कुछ बातें करूंगी जिनका अगर आप ध्यान रखोगे तो आप इजीली चला पाओगे। तो सबसे पहले एक रूल होता है जब भी आप रोड पे निकलो, क्योंकि आप एज अ न्यू बिगनर पहली बार रोड पे निकल रहे हो, तो सबसे पहले आप जिससे सीख रहे हो उसके साथ 3 से 4 बार रोड पे निकले और उसको पीछे बैठा के, क्योंकि वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, और उसी के साथ आप स्कूटी निकालें। जब वो ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद अब आप क्या करें, अब आप कहाँ चलाएं। जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तो आप कोशिश करें आप घर के किसी मेंबर को अपने साथ ले ले जो स्कूटी बहुत अच्छे से चलाते हो, जो आपको गाइड कर पाए। और आप पहले हल्के बिजी रोड में निकले, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली आप 2-3 दिन उसी पे चलाए, और फिर आप ऐसे रोड पे निकले जहाँ ट्रैफिक हो लेकिन बहुत ज़्यादा बसेस और ट्रक्स न चलती हो, और फिर धीरे धीरे आप ऐसे रोड पे निकले जहाँ बसेस और ट्रक्स चलती हो। मतलब आपको एक पूरा ये कोर्स होता है, इस तरह से अगर आप फॉलो करोगे धीरे धीरे आप अपना टाइम बढ़ाओगे। जैसे कि अगर आप सुबह 6 बजे चला रहे हो आपको खाली रोड मिलेगा, फिर आपको पता होगा अपने एरिया में थोड़ा बिजी रोड कहाँ होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी रोड ना हो, 7-8 बजे का टाइम आप चूज़ कर सकते हो। फिर धीरे धीरे आप पिक टाइम पे जाओ जब है ना बहुत ज़्यादा रश होती है रोड में। तो इस तरह से आप धीरे धीरे फेस करोगे ट्रैफिक को तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बहुत अच्छे से चला पाओगे। दूसरी बात कि जैसा मैंने आपको बोला, आप पीछे किसी को शुरुआती दौर में बैठा ले जो आपको गाइड करे, उससे आपका डर बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद फिर आप जब भी चलाएं रोड पे, आप दूसरी गाड़ियों से डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ अगर हम नहीं करेंगे तो जब गाड़ी बहुत तेज़ी से अपने बगल से निकलेगी आप ऐसे घबरा जाओगे और फिर वो धीरे धीरे डर आ जाएगा। अगर कुछ भी वहाँ पे हो गया तो वो डर अंदर रह जाता है। इसलिए फिर मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप रोड पे निकल रहे हो तो आप दूसरी गाड़ियों से एक डिस्टेंस मेंटेन करके ज़रूर चले, स्पेशली बड़ी गाड़ियों से। उससे क्या होगा कि आपके पास स्पेस रहेगा काफ़ी, आप मैनेज कर सकते हो कुछ भी हो तो। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी रोड पे निकले आप लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड पे चले। ऐसा ना हो कि आप उसी लेन पे चल रहे हो जिस पे बड़ी गाड़ियाँ बहुत तेज़ से चलती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिया में भी रोड इतना अच्छा हो गया कि आपको 1 वे तरफ 2 लेन मिलेगा, तो आप कोशिश करें लेफ़्ट लेन पे चलें। आपको नॉर्मल ट्रैफिक रूल्स का आइडिया होना चाहिए। जनरली जब हम लेफ़्ट साइड ऑफ द लेन पे चलते हैं और हमें आगे से कहीं से यू टर्न लेना होता है तो उससे पहले हमें थोड़ा राइट आना पड़ता है इंडिकेटर देते हुए, उसके बाद फिर हम यू टर्न लेते हैं। तो ये सब बेसिक ट्रैफिक रूल आपको पता होना चाहिए अगर आप रोड पे निकल रहे हो। जब भी आप सिग्नल पे रुके उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ एक साथ खड़ी हो जाती है, वो देख के हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर जब वो सिग्नल ग्रीन होती है और हमें रोड क्रॉस करना होता है तो और सब तो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो वो इतना तेज़ी से क्रॉस करेंगे क्योंकि उनको रहता है कि वापस से सिग्नल रेड ना हो जाए, हम बस निकल जाए वहाँ से। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं करना है। आपके आसपास की गाड़ियाँ कितनी भी तेज़ चल रही हो, आपको अपना स्पीड बहुत कम रखना है। 20 के स्पीड पे ही आप चलोगे, चाहे कुछ भी हो। ऐसा ना हो कि ऐसा बहुत बार फीलिंग आता है कि अब तो मैं सीख गई हूँ, सामने वाले गाड़ी को देखती हूँ वो इतना तेज़ चला रहा है तो हम भी ट्राई करते हैं। ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें, अपने स्पीड को हमेशा स्लो रखें।
20 के एवरेज को पकड़ के चले और उसी पे आप चलाएं। जब तक आप प्रो ना हो जाए स्कूटी लर्निंग में, जब तक आप खुद से बहुत अच्छे से हर जगह चला ना लो, आपका स्पीड तेज नहीं होना चाहिए। और आप इस बात का भी ध्यान रखो कि जब भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है रोड में, आपको पैर नीचे करके चलना है। नीचे करने का सेंस ये नहीं होता है कि आपको एकदम रोड पे टच करना है, आपका पैर हवा में होना चाहिए। तो फिर अगर आप इस तरह से चलोगे, ये सब कुछ बातों का ध्यान रखोगे, तो आप बहुत अच्छे से चला पाओगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि जब भी आप इस रिथम को फॉलो कर रहे हो, आप डेली प्रैक्टिस करो। मतलब कि अगर आज आप निकले हो, कल भी निकालो स्कूटी। फिर जैसे जैसे मैंने बोला, आप टाइम इंक्रीज़ करो, स्कूटी रोज़ निकालो। उससे क्या होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके अंदर इम्प्रूवमेंट भी आएगा और कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा। डर को कम करना और कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ये चीज़ आप जब तक करते रहोगे, आप बहुत अच्छा स्कूटी चलाओगे। और इन बातों का ध्यान रखो तो आप बहुत स्मूथली ट्रैफिक में चला पाओगे। बस मैटर होता है कि आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप प्रैक्टिस वाले रूल्स को फॉलो कर रहे हो या नहीं। ग्रेजुअली टाइम इंक्रीज़ करके ग्रेजुअली आप अपना स्पीड बढ़ाए। ऐसा ना हो कि आप बस 1-2 महीने में ही 40-50 के स्पीड पे चलने लगे। तो ये सब बातों का ध्यान रखें और दूसरी गाड़ियों से डिस्टेंस मेंटेन करके ज़रूर चलें। मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई है, आप प्लीज़ इसको फॉलो करें और स्कूटी लर्निंग अपना कंटिन्यू रखें। आई होप कि आपको अब दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आपको डर लगता है, दिक्कत आती है और आप मेरे बताए हुए सारी बातों को फॉलो ऑलरेडी करते हो, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या फेस कर रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है। मैं फिर उस चीज़ पे ज़रूर आपको गाइड करूँगी। चलिए, आप अपना ख्याल रखिए, राइड सेफली, टेक केयर, बाय बाय।